वेलकम टू सिनेमैटिक मूवीज। आज मैं एक वेब सीरीज को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कि मार्वल स्टूडियोज की तरफ से रिसेंटली रिलीज हुआ है और इस वेब सीरीज का नाम है आई एम ग्रूट। इसमें टोटल 5 एपिसोड है और ये मिनी वेब सीरीज है और इस वेब सीरीज की कहानी को जानने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। और आई एम ग्रूट इस वेब सीरीज की कहानी की शुरुआत होती है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी पार्ट 1 के एंडिंग से और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 से, जहाँ पर ग्रूट फिर से एक बार रीबॉर्न होते हैं और हम यहाँ पर ग्रूट को फिर से बड़ा होता हुआ देखते हैं। और इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड का नाम है ग्रूट्स फर्स्ट स्टेप्स और हम यहाँ पर देखते हैं कि बेबी ग्रूट अब फिर से बड़ा हो चुका है, लेकिन उसने अभी तक चलना नहीं सीखा है क्योंकि वो अभी भी पॉट के अंदर है और वो अपने स्पेसशिप में होता है और कुछ रोबोट्स उसका ख्याल रखते हैं और अब तक उसने चलना भी नहीं सीखा है, मगर तभी उसे रिप्लेस कर दिया जाता है एक दूसरे प्लांट के साथ। और क्योंकि उसे अब रिप्लेस कर दिया गया है तो जितनी भी उसे नर्चरिंग और पैम्परिंग मिल रही थी अब वो उस प्लांट को मिलती है, जिस वजह से ग्रूट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसी के लिए ग्रूट अब उस प्लांट से बदला लेना चाहता है। और जैसा कि हम देख पाते हैं कि बेबी ग्रूट अभी तक चल नहीं पाता है क्योंकि उसके पैर अभी भी मिट्टी में बंधे हुए हैं और इसीलिए वो लगातार कोशिश करता है उस प्लांट को तोड़ने की, मगर उसकी जितनी भी कोशिशें होती है वो सारी नाकामयाब होती है। और जब भी वो प्लांट को गिराने की कोशिश करता है तो ग्रूट खुद ही नीचे गिर जाता है और अगर वो उसे मारने की कोशिश करता है तो ग्रूट को ही चोट लग जाती है। और इसी वजह से बेबी ग्रूट काफी ज्यादा परेशान होता है और सोचने लगता है कि आखिर में वो करे तो करे क्या। और फिर लाख कोशिशों के बाद फाइनली बेबी ग्रूट उस प्लांट को नीचे गिरा देता है और उसी की वजह से वो खुद भी नीचे जाकर गिर जाता है और बेबी ग्रूट जिस पॉट में होता है वो टूट चुका है और अब उसके पैर फ्री हो चुके हैं। और फिर बेबी ग्रूट चलने की कोशिश करता है मगर वो चल नहीं पाता क्योंकि वो अभी भी छोटा है और इसीलिए वो सबसे पहले क्रॉल करता है। और फिर हम देखते हैं कि बेबी ग्रूट बहुत कोशिश करता है उठने की और वो जैसे ही उठने की कोशिश करता है बार बार नीचे गिर जाता है और लगातार ट्राई करने के बाद वो चलना शुरू कर देता है और वो अपने फर्स्ट स्टेप्स रखता है। और फिर हम देखते हैं कि बेबी ग्रूट अपने चीटोस को खा रहा है उसी आर्टिफिशियल प्लांट के साथ जिसे उसने टेप से चिपका रखा है। और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और यहीं से सेकेंड एपिसोड की शुरुआत होती है और सेकेंड एपिसोड का नाम है द लिटिल गाय। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एलियन प्लैनेट पर जो कि पूरी तरीके से डेजर्टेड है और उसी के पीछे एक स्पेसशिप भी खड़ी है जिसका नाम है बेनेटार, जो कि गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की है। और ग्रूट वहाँ पर कुछ लकड़ियों को उठाकर अपने ट्री हाउस को बनाता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पक्षी जो कि एक एलियन पक्षी है आकर उस ट्री हाउस पर हमला करने लगती है और ग्रूट उस वजह से बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसने इतनी मेहनत से उस ट्री हाउस को बनाया होता है और वो पक्षी आकर उस पर हमला कर रही होती है। और तभी वहाँ पर उस पक्षी से भी एक बड़ी पक्षी आती है जो कि ईगल होती है और वो उस पक्षी को उठाकर लेकर चली जाती है, लेकिन उसी के वजह से ग्रूट का घर तबाह हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रूट को वहाँ पर एक मिनिएचर सिविलाइजेशन मिलता है जहाँ पर बहुत छोटे छोटे से जीव रहते हैं। और फिर हम देखते हैं जो कि मिनिएचर सिविलाइजेशन थी ग्रूट को देखकर उस पर हमला करने लगते हैं और उस वजह से ग्रूट परेशान हो जाता है और ग्रूट भी उनको छेड़ता है, कभी उन पर फूंक मारकर। और फिर हम देखते हैं कि मिनिएचर सिविलाइजेशन काफी ज्यादा एडवांस होती है और वो अपने वेपन्स निकालकर ग्रूट पर हमला करने लगते हैं। और इसी बीच ग्रूट पर हमला होने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और तभी ग्रूट में से एक लीफ निकलकर नीचे गिर जाता है और वो लीफ नीचे जाकर मिनिएचर सिविलाइजेशन पे गिरता है। और ग्रूट को ये बात पता नहीं थी कि जो मिनिएचर सिविलाइजेशन है वो लीफ को ही खाते हैं और फिर सारे मिनिएचर सिविलाइजेशन उस लीफ को खाने लगते हैं। और तभी ग्रूट सोचता है कि क्यों ना मैं इनका हीरो बन जाऊं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी पत्तियां पड़ी हुई थी। तो ग्रूट सारे लीफ को उठाकर लेकर आता है और लीफ लेकर आते वक्त वो गलती से अपने पैर को उन सारे मिनिएचर सिविलाइजेशन पर रख देता है, जिस वजह से वो सारे मिनिएचर्स मर जाते हैं और ग्रूट बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो सारे लीफ को वहीं पर रख के वहाँ से भाग जाता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो मिनिएचर सिविलाइजेशन मरे नहीं है बल्कि जिंदा है और वो लीफ को खा रहे हैं। और यहीं पर सेकेंड एपिसोड खत्म हो जाता है और थर्ड एपिसोड का नाम है ग्रूट्स परस्यूट। और थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं कि ग्रूट सो रहा है और वो स्पेस में है और सडनली उसे तेज आवाज आने लगती है
और उसकी नींद खराब हो जाती है, जिस वजह से ग्रूट को गुस्सा आता है और वो चेक करने के लिए चला जाता है कि आखिर में मेरी नींद को किसने खराब किया। और ग्रूट अलग अलग जगह पर जाकर चेक करता है, मगर उसे कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिलता। और फिर वहाँ पर वेट करते करते वो थैनोस की किताब पढ़ने लगता है और तभी ग्रूट नोटिस करता है कि उसके आसपास में कुछ तो है और ग्रूट उसी की तलाश में होता है। और वो देखता है कि उसके पैरों में लिक्विड है जो आगे जाके ग्रूट का फॉर्म ले लेता है और जो ग्रूट कर रहा होता है वो लिक्विड से फॉर्म हुआ ग्रूट वही सब करता है और वो ग्रूट को कॉपी करने लगता है। और इसी की वजह से ग्रूट गुस्सा होकर डांस करना शुरू कर देता है और फिर जो लिक्विड ग्रूट होता है वो भी डांस करना शुरू कर देता है और फिर दोनों ग्रूट के बीच में कंपटीशन शुरू हो जाता है। और उसी बीच हम देखते हैं कि जो लिक्विड ग्रूट होता है वो अपने मॉन्स्टर फॉर्म लेने लगता है और फिर वो लिक्विड ग्रूट अलग अलग डांस स्टेप करना शुरू कर देता है और वो आई एम ग्रूट को सिखाने लगता है कि डांस कैसे करते हैं। और इसी का फायदा उठाकर ग्रूट चालाकी से लिक्विड ग्रूट को स्पेसशिप के बाहर फेंक देता है और फिर ग्रूट कहता है कि आई एम ग्रूट। और यहीं पर एपिसोड 3 की कहानी खत्म होती है और 4th एपिसोड का नाम है ग्रूट टेक्स अ बाथ। और इस एपिसोड में हम ग्रूट को एक एलियन प्लेनेट पर देखते हैं और उसके सामने पडल होता है जहाँ पर पानी होता है और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो नहाएगा और इसीलिए वो उस पानी में जाकर लेट जाता है। और वहीं पर वो एक मैजिकल बी को देखता है जिसका लिक्विड निकाल लेता है और अपने पानी को कलरफुल बना लेता है। और वहीं पर जो फ्रूट्स के पेड़ होते हैं उनमें से वो फ्रूट को निकालकर पानी में डाल लेता है और काफी ज्यादा एंजॉय करता है। और वहीं पर वो कुछ देर के लिए सो जाता है और वो जैसे ही सोकर उठता है वो देखता है कि उसके ऊपर बहुत सारी पत्तियां आ चुकी है, यानी कि उसकी शरीर की सारी लीफ बहुत जल्दी उग चुकी है और इतने सारे लीव्स की वजह से उसे अब चलने में दिक्कत हो रही थी। और उसी वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है और बहुत चिड़चिड़ करने लगता है और कहता है कि इन सारे लीव्स को मैं अब कैसे हटाऊंगा और ये क्यों उग गई मुझ पर। और वो जैसे तैसे चलकर थोड़े दूर आगे पहुंचता है और तभी उसे अपनी मिरर रिफ्लेक्शन दिखती है और फिर ग्रूट सोचता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है और फिर वो अपने सारे एक्स्ट्रा पत्तियों को काट देता है और खुद को अच्छा सा शेप दे देता है। और तभी हम देखते हैं कि उसके शरीर पे जितनी भी पत्तियां थी वो सारी हटने लगती है और इसीलिए वो दोबारा से उस पानी में जाता है और उसके बाद उसके ऊपर वापस से पत्तियां उग जाती है और फिर वो अपने आप को अलग अलग फॉर्म्स देने लगता है। और वहीं पर एक एलियन स्क्विरल होती है जो कि ग्रूट की हरकतों से काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसे सोना होता है और ग्रूट ने काफी ज्यादा फॉर्म्स लिया था मगर उसका एक वन ऑफ द क्यूटेस्ट फॉर्म होता है जो कि प्रिंसेस का होता है। उसने खुद को ऐसे शेप दिया था जैसे कि वो छोटा सा क्यूटेस्ट प्रिंसेस लग रहा था। और वहीं हम देखते हैं कि ग्रूट खुशी खुशी घूम रहा होता है अपने प्रिंसेस वाले ड्रेस में और वहीं पर वो एलियन स्क्विरल काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो सीधे आकर ग्रूट पर अटैक कर देती है और ग्रूट का जो लीफ वाला क्राउन होता है वो टूट जाता है और फिर ग्रूट फिर से उस पडल में जाता है मगर वो देखता है कि वहाँ का पूरा पानी अब सूख चुका है और जो कि कीचड़ थी वो भी अब पूरी ड्राई हो चुकी है। और इसी वजह से ग्रूट काफी ज्यादा सैड फील करता है क्योंकि अब उसके ऊपर कोई भी पत्तियां नहीं है और उसके सामने जो स्क्विरल होती है वो ये सब देखकर हंस रही होती है। और तभी ग्रूट को आइडिया आता है और फिर हम देखते हैं कि स्क्विरल के ऊपर कोई भी बाल नहीं है, यानी कि ग्रूट ने उसके सारे बाल को निकालकर खुद के लिए एक मफलर बना लिया है। और इसी के साथ 4th एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और अब बारी है 5th एपिसोड की जो कि आखिरी एपिसोड है और इस एपिसोड का नाम है मैग्नम ओपस। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम ग्रूट को स्पेस में देखते हैं जहाँ पर वो एक बैग को लेकर जा रहा है जो कि यंग पीटर क्विल का था, यानी कि पीटर क्विल जब बच्चा था उसी का बैग यहाँ पर ग्रूट को मिल चुका है। और ग्रूट उस बैकपैक को खोलता है और उसके अंदर से कॉमिक बुक को बाहर निकालता है और इस कॉमिक बुक का नाम होता है ALF। और फिर आगे हम देखते हैं कि जब रॉकेट रकून सो रहा होता है तो ग्रूट उसके कुछ बालों को काट देता है और ऐसे करते करते ग्रूट काफी सारी चीजों को कलेक्ट कर लेता है और फिर उन सारी चीजों को लेकर एक रूम में जाकर कुछ बनाने लगता है। और वहीं पर रूम में एक एक्सप्लोजन होता है और जहाँ पर एक्सप्लोजन होता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा होल हो चुका है। और तभी हम देखते हैं कि रॉकेट रकून वहाँ पर पहुँचता है और देखता है कि एक्सप्लोजन हो चुका है और वो देखता है कि सब कुछ टूटा हुआ है और वो ग्रूट को डांटने लगता है कि ये सब तुमने क्या किया। और ग्रूट वहाँ पर बहुत सैड फील करने लगता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि ग्रूट ने दरअसल फैमिली ट्री को बनाया था और ये वही फैमिली ट्री होता है जो कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के पार्ट 1 में होता है, जहाँ पर ग्रूट पूरी फैमिली को अपने से कवर कर लेता है।
ताकि सब कोई जिंदा रहे। और फिर रॉकेट रकून ग्रूट से नाराज नहीं होता और फिर ग्रूट उस साबुन पर स्लाइड करते हुए वहाँ से आगे निकल जाता है। और जहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ था वहाँ पर हम देखते हैं कि रॉकेट रकून नीचे की तरफ खींचने लगता है, मगर जैसे तैसे करके रॉकेट रकून खुद को बचा लेता है। और इसी के साथ इस एपिसोड और इस वेब सीरीज की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वेब सीरीज पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।